दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है बीबी सर यूके चैनल में। देखिएगा, मैं सीटेट यूटेट आगामी होने वाले 30 सितंबर हमारे उत्तराखंड साथियों के लिए मॉडल टेस्ट लेकर के आया हूं। आप इस मॉडल टेस्ट को बखूबी से आप रिवीजन करिए। देखिएगा, साथ साथ मेरा एक हिंदी सीरीज़ कवि महान परिचय का चल रहा है, जिसमें मैं साहित्यकारों की श्रृंखला पढ़ा रहा हूं। अब एक सीरीज जो ये शाम को आ रही है, ये सीटेट यूटेट स्पेशल है, मॉडल टेस्ट। ठीक है दोस्तों, तो आपको मॉर्निंग में हिंदी कवि परिचय ऑल एग्ज़ाम के लिए मिलेगा, और शाम को सीटेट यूटेट का आदर्श मॉडल टेस्ट रोज़ मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर सेकेंड सीटेट यूटेट के लिए, खास करके उत्तराखंड साथियों का। जब 30 तारीख आप लोग एग्ज़ाम में बैठेंगे, डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों आज का, भाषा की पढ़ाई डैश डैश सही है, आप लोग बताइए। समूची पाठ्यचर्चा में व्याप्त है, समूची पाठ्यचर्चा का केवल एक हिस्सा है, बेहद जटिल और संवेदनशील है, भाषा की पाठ्यपुस्तक से ही संभव है। भाषा की पढ़ाई कैसे हो सकती है, या किस में सही लग रहा है आपको, आंसर दीजिएगा पहले क्वेश्चन का। तो राइट आंसर समूची पाठ्यचर्चा में व्याप्त हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं हैं। हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं है दोस्तों। 2015 का क्वेश्चन है, सीटेट में पूछा गया। आगामी 30 तारीख को भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कक्षा में बच्चों का विविध प्रकार का बाल साहित्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए। कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। कक्षा में बच्चों की भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। कक्षा में बच्चों को अपनी बात कहने का स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। तो राइट आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा दोस्तों, कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर यही है दोस्तों। ठीक है, मतलब इसमें मतलब हिंदी भाषा शिक्षण के संदर्भ में आप किस कदम से सहमत नहीं है, इस कदम से आप सहमत नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, निम्नलिखित बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए क्या जरूरी है। राइट आंसर बताइए। तीसरे का क्वेश्चन यहाँ देखिए, ऑप्शन यहाँ है, उनके द्वारा लिखी गई बात का सम्मान किया जाए, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिया जाए, उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा की जाए, उनकी वर्तनी की शुद्धता का सहारा जाए। तो बच्चों को अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए ज़रूरी है कि उनमें आप उनकी वर्तनी की शुद्धता को सहारा जाए। ठीक है, उनके वर्तनी को निखारा जाए, मतलब उसकी वर्तनी पे बार बार फोकस किया जाए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है दोस्तों, अगर पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम कर दूंगा, और टेलीग्राम किया भी है मैंने, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा टेलीग्राम का। चौथा क्वेश्चन है, पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सिखाने के लिए ज़रूरी है कि उन्हें, अगर आप पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ साथ भाषा सिखाते हैं तो क्या ज़रूरी है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या बात कहने के तरीक़ों का अभ्यास करवाया जाए, कविता गाने के अधिकाधिक अवसर दिया जाए, पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अपने उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा जाए। तो राइट आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, बात कहने के तरीक़ों का अभ्यास करवाया जाए। ठीक है दोस्तों, ये है चौथे क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे पाँचवें क्वेश्चन में। पाँचवें क्वेश्चन है दोस्तों, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। भाषा अर्जन को सहज बनाने के लिए समृद्ध भाषा परिवेश होना चाहिए। बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है। सभी बच्चों में भाषा अर्जन की स्वाभाविक क्षमता होती है। तो राइट आंसर, बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, ये राइट आंसर। इसमें ये मतलब है ये गलत, लेकिन राइट आंसर इसमें माना जाएगा। ठीक है, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा उचित नहीं है कह रहा है। ठीक है दोस्तों, सी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स,
भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिकताएं बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी है? भाषा की कक्षाओं में लोकतांत्रिक बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए राइट आंसर। स्वतंत्रता एवं मौलिक अभिव्यक्ति के अवसर देना चाहिए, राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना चाहिए, बच्चों को हर समय बोलने के लिए कहना चाहिए, लोकतंत्र पर निबंध पढ़ाना और लिखवाना चाहिए। ये है आप लोगों के ऑप्शन। तो राइट आंसर 6 का राज्य भाषा को अनिवार्यतः पढ़ाना चाहिए। ठीक हुए दोस्तों। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है, बच्चों के व्यक्तिगत या व्यक्तित्व निर्माण में डैश डैश का महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों के व्यक्तित्व विकास में निम्नलिखित में से क्या महत्वपूर्ण है? बताइए। 7वां आंसर, विदेशी भाषा जरूरी होनी चाहिए, शास्त्रीय भाषा जरूरी होनी चाहिए, मातृभाषा जरूरी होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा। तो राइट आंसर आप लोगों ने सोच लेगा, वेरी गुड, मातृभाषा का महत्वपूर्ण रोल रहता है। 8वां क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा, बताइए। प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है भाषा के मानक स्वरूप को पूर्णतः आत्मसात करना चाहिए, यही इसका उद्देश्य होता है दोस्तों। तो राइट आंसर 8वें का आपको मिल गया, आंसर नंबर सी। ठीक है। 9वां क्वेश्चन पर हम बढ़ेंगे। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास डैश डैश होना चाहिए। व्याकरण की समझ बिल्कुल नहीं होती है, व्याकरण की पूर्ण समझ होती है, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है, व्याकरण की सचेत समझ होती है। तो राइट आंसर बताइए, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास कौन सी समझ होती है? तो राइट आंसर आप लोगों के सोच लिया होगा, वेरी गुड, व्याकरण की सचेत समझ नहीं होती है विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास, जब छोटे छोटे वो मुन्ने होते हैं। ठीक है दोस्तों। 10वां क्वेश्चन पर हम बढ़ते हैं। प्राथमिक स्तर की शिक्षा। ठीक है दोस्तों। एक मिनट सॉरी। हाँ दोस्तों, इसमें एक बार 9वां क्वेश्चन में फिर से संशोधन करना चाहूँगा मैं। 9वां क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, राइट आंसर 9वां का सी है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों। प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन का निहितार्थ यह है कि प्राथमिक स्तर की कक्षा प्राथमिक स्तर की शिक्षा मुख्यतः भाषा शिक्षा है। इस कथन की निहितार्थ यह है कि बच्चों को केवल भाषा की ही शिक्षा दी जाए, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए, बच्चों को अनेक भाषाएं सिखाना अनिवार्य है या बच्चों को मानक भाषाएं सिखाया जाए। तो बताइए राइट आंसर 10वां का, बच्चों के भाषा विकास पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का दोस्तों 10वें का बी आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन नंबर 11। मातृभाषा में शिक्षा से कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, शिक्षार्थियों की अधिकाधिक प्रतिभागी होगी, बेहतर परिणाम निकलेगा या उपरोक्त में से सभी सही है। तो मातृभाषा में अक्षर शिक्षा शिक्षा करवाई जाए, कक्षा में पढ़ाई करने में सुविधा होगी, राइट आंसर है। तो ये सभी सही आंसर है दोस्तों, उपरोक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों। 2014 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां क्वेश्चन है दोस्तों। भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो 12वां क्वेश्चन बताइए, भाषा सीखने सिखाने के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? और एक ही कथन यहाँ पे सही नहीं है, बाकी कथन आपके सारे के सारे सही है। भाषा अर्जित करना सहज होता है, भाषा परिवेश से सीखी जाती है, संचार माध्यम भाषा सीखने में मदद करता है, भाषा विद्यालय में ही अर्जित की जाती है। ये राइट आंसर नहीं, ये बी आंसर आपका गलत हो जाएगा, भाषा अर्जित करना सहज होता है। ठीक है दोस्तों। 13वां क्वेश्चन, भाषा में सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का सर्वप्रमुख कारण क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में निम्नलिखित में से एक सर्वप्रमुख कारण क्या है, मतलब प्रमुख कारण क्या है? 13वां क्वेश्चन बताइए, राइट आंसर हो जाएगा भाषाई परिवेश। आपका भाषाई परिवेश एक सबसे बड़ा इन दोनों में क्या रहता है, कारण रहता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश डैश ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ, प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम डैश डैश ही होना चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है।
अंग्रेजी, मातृभाषा, प्रदेश की भाषा या हिंदी। तो राइट आंसर 14वें का आप लोगों ने सोच लिया होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा मातृभाषा। क्वेश्चन नंबर 15वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15वां। चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को डैश डैश बताइए। राइट आंसर 15वां का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। विविध भाषा प्रयोगों से परिचित प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये कहते हैं कि अगर आप जन्मजात ये करें कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता जन्मजात होती है, हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या करना चाहिए, विविध भाषा प्रयोगों से परिचय प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है, तो 16वें का राइट आंसर बोलिए। ऑप्शन है, पहला है 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना, वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो राइट आंसर हो जाएगा 16वां का सी, दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी गई बात पर अपनी टिप्पणी देना। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास डैश डैश 5000 वाक्य होते हैं, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है, अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है, 5000 शब्द होते हैं। तो 17वां क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती है उनके पास। ठीक है दोस्तों। 18वां क्वेश्चन देखिएगा, भाषा अर्जन और भाषा अधिगमन में मुख्य अंतर क्या है। भाषा अर्जन और भाषा अधिगमन में मुख्य अंतर क्या है। क्वेश्चन का ऑप्शन है, भाषा लेखन के अभ्यास का, पाठ्य पुस्तक के अभ्यासों का अभ्यास करने का, स्वाभाविकता का, भाषा के नियमों का संशोधन करने का। तो राइट आंसर हो जाएगा 18वें का, शाबाश बोलिए 18वें का सी हो जाएगा स्वाभाविकता का। ठीक है, भाषा अर्जन और भाषा अधिगमन में मुख्य अंतर है स्वाभाविकता का। ठीक है दोस्तों। 19वां क्वेश्चन इसके बाद, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य कुशल वक्ता बनाना, साहित्य की विविधताओं से परिचित कराना, हिंदी के विविध रूपों से परिचित कराना और कुशल लेखक बनाना। तो राइट आंसर आप लोगों का 19 का सी हो जाएगा, हिंदी के विविध रूपों से परिचय कराना इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। 20 क्वेश्चन, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है, जीवन जगत को प्रकृति प्रस्तुत करने के लिए, जिंदगी को समझने के लिए, जिंदगी से जुड़ने के लिए, उपरोक्त में से सभी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी सही है। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन एक बार फिर से यहाँ देखिए आप शॉर्ट में इस तरीके से, भाषा एक औजार है जिसका उपयोग करते हैं। आप इन सारी चीज़ों के लिए आप भाषा का उपयोग करते हैं। 21वां क्वेश्चन, बच्चे विद्यालय आने से पहले, ऑप्शन है, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। बच्चे विद्यालय आने से पहले कैसे होते हैं, अपने बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं, कोई भी भाषा बोल नहीं सकते हैं, सभी भाषाएं पढ़ सकते हैं, सब कुछ लिख सकते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 21वां का ए, अपनी बोलचाल की भाषा के अनुभवों से लैस होते हैं। ठीक है दोस्तों। 22वां क्वेश्चन हो जाएगा इसके बाद, भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। भाषा की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने ए बी सी डी इस तरीके से हैं, बताइए राइट आंसर। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। भाषा कठोरता से व्याकरणिक नियमों का अनुसरण करती है। ठीक है दोस्तों। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए प्राथमिक स्तर पर भाषा नहीं सीखी जाती है। ऑप्शन है, ए, अपनी अनेक जरूरतों को पूरा करना, बी, जीवन की विभिन्न स्थितियों का साधना, भाषा का व्याकरण करना, व्याकरण सीखना, मन की बात कहना और सुनना।
तो राइट आंसर हो जाएगा 23वां का शी, भाषा का व्याकरण सीखना, यह सही नहीं है। तो यहाँ देखना, नहीं सीखी जाती है कह रहा है, नहीं और है दोनों में काफ़ी अंतर है दोस्तों। 24वां क्वेश्चन है आपका, भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है, इसको देखना। राइट आंसर कौन सा है 24वां क्वेश्चन का, ऑप्शन आपके सामने इस तरीके से हैं। इसमें समाज सांस्कृतिक विशेषताओं को सहज रूप में आत्मसात किया जाता है, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, परिवेश से प्राप्त भाषिक आंकड़ों के आधार पर सहज रूप से भाषिक नियम बनाए जाते हैं, भाषा अर्जन में भाषिक परिवेश महत्वपूर्ण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा 24वां का बी, भाषा के नियम सीखे जाते हैं, यह गलत है। ठीक है दोस्तों, 24वां का आंसर बी हो जाएगा। 25वां, भाषा की कक्षा का माहौल कैसा होना चाहिए। राइट आंसर, जहां बच्चों को उनकी बात कहने और सुनने के आधिकारिक अवसर मिले, यही भाषा का कक्षा का माहौल होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्न में से प्राथमिक स्तर पर 26वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है, पूछ रहा है। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है। ऑप्शन है, विभिन्न संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों के सही अर्थ ग्रहण करना, विभिन्न संदर्भों और स्थितियों में अपनी बात व्यक्त करने की कुशलता का विकास, भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, मानवीय मूल्यों का विकास। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का कौन सा उद्देश्य अनिवार्य नहीं है, तो ये अनिवार्य नहीं होता है दोस्तों, भाषा के आलंकारिक प्रयोग की क्षमता का विकास। ये था दोस्तों यू टेट और सी टेट में पूछे गए आज तक के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। पेपर फर्स्ट किसके लिए दोस्तों, पेपर फर्स्ट के लिए। अब हम कल देखेंगे एपिसोड नंबर 3 में सी टेट और यू टेट में भाषा से कितने क्वेश्चन बने हैं प्रीव्यू ईयर में। पेपर 2 इसमें भी लगभग 26-27 क्वेश्चन होंगे दोस्तों। कल मिलेंगे एक नए क्वेश्चनों के साथ और कुछ नए टॉपिकों के साथ। तो चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब और शेयर करिए दोस्तों, लाइक करिए, कमेंट करिए, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।